हमारे यहाँ तो संत रैदास भी हुए जो भैया पादुका सिला करते थे निरंतर। एक बार रैदास जी पादुका सिलते बैठे हुए थे, तभी एक ब्राह्मण देवता उनके सामने से निकले। रैदास ने पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने जवाब भी दिया कि मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान करने, कुछ वहां दान पुण्य करके आऊंगा। रैदास ने कहा, प्रभु मैं तो नहीं जा सकता, ये मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, इसे ले लो और चले जाओ, माँ भगवती को मेरा प्रणाम निवेदित कर चढ़ा देना। ब्राह्मण गए, स्वयं स्नान किया, माँ भगवती की आराधना भी करी, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाया, खूब विधिवत पूजन करके लौटने लगी। याद आया रैदास ने भी सिक्का दिया था। और जैसे रैदास याद आई तो इस बार तो भाव भी नहीं था, लेकिन रैदास यहाँ बैठकर माँ भगवती को अर्पण कर रहा था ना। पंडित ने उस एक के सिक्के को फेंक दिया और बोला कि इसे रैदास ने दिया है। जैसे सिक्का गंगा जी में गिरा, सुई माता गंगा ने एक स्वर्ण का कंगन लेकर के प्राकट्य हो गई। माता भगवती ने कहा कि ब्राह्मण देव, इस कंगन को ले जाकर के मेरे भक्त रैदास को दे देना। पंडित जी के मन में छल आ गया कि इसे ले जाकर अपनी गृहिणी को देता हूँ, अपनी भार्या को देता हूँ, पत्नी को देता हूँ, बहुत अत्यधिक प्रसन्न होगी। क्या वो देख रहा है क्या रैदास? कंगन के ले जाकर अपनी भार्या को दिया। और भैया वहीं के राजा थे, और राजा के यहाँ एक दिन एक उत्सव मनाया गया, तो ब्राह्मण की पत्नी उसी कंगन को पहन करके जाती है। जैसे राजा की पत्नी की दृष्टि उस कंगन पर पड़ती है, राजा से कहा कि मुझे यही कंगन ला के दो, अन्यथा मैं अब महल में नहीं रह सकती। राजा ने ब्राह्मण को आदेश दिया, जितना धन चाहिए उतना धन ले लो, लेकिन मुझे ये कंगन ला करके दो। राजा का आदेश था। अपने पंडित जी पत्नी को बहुत समझाए, कंगन ला करके रानी को दिए, लेकिन रानी ने राजा से दूसरी हाथ का भी कंगन मांगा। अब पाए कहाँ राजा? तो राजा ने पंडित जी को धमकाया कि मुझे दूसरा कंगन दो, अन्यथा तुम्हारे प्राण अब जीवित नहीं रहेंगे। अब ब्राह्मण देवता करे तो करे क्या, कहां से वैसा ही कंगन पाए? रैदास के पास आया, बोला कि पूरी दास्तान बताई कि माँ भगवती तुम्हारी पूजन से बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुई थी। तुम एक काम करो, चलो मेरे साथ गंगा जी। वहीं से फिर से निवेदन करके एक कंगन मांग लो, नहीं मुझे और मेरी पत्नी को राजा मार देगा। रैदास ने कहा, गंगा जी जाने की क्या आवश्यकता है? जिस कठोरता से वो जल से भैया पादुका इत्यादि सिला करते थे बाबूजी, उसी कठोरता को सामने रखा और मन ध्यान लगा कर के बोला, हे माँ गंगे, यदि मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी माँ हो, मेरा हृदय पवित्र हो, तो आप इस ब्राह्मण देवता को दूसरे हाथ का भी कंगन प्रदान करो। भैया उसी कठोरता से सोई माँ भगवती एक कंगन लेकर के प्राकट हो गई। एक बात कही जाती है हमारे यहाँ, मन चंगा तो कठौती माँ गंगा। ये रैदास जी के द्वारा ही कहा गया है। तो भैया जहां आपका भाव बढ़िया रहेगा, हृदय निर्मल रहेगा, वहां परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। रैदास ने भी कठौती में तो प्रकट किया था, है कि नहीं? तो प्यारे परमात्मा को पाना है तो अपने भाव को निहारो, अपने भाव से ही उनका ध्यान करो।